ओके, गुड इवनिंग दोस्तों। क्या हाल चाल है? वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हमारी पहली क्लास है रीजनिंग सब्जेक्ट्स की डिज़ाइन आइकॉनिक बैच में। तो समझेंगे क्या ये सब्जेक्ट है, कैसे क्वेश्चंस इसके आते हैं, अलग अलग एग्जाम में यूटिलिटी क्या है, और बहुत सारे ढेरों आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगा। कुछ टॉपिक्स हैं वो भी इनिशिएट करेंगे, एक दो टॉपिक्स भी देखेंगे, बहुत बेसिक से इजी से टॉपिक्स लिए ताकि आप कनेक्ट कर सकें एक बार क्लास से और कॉन्सेप्ट से इसके। तो फटाफट जल्दी से आ जाओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारी फर्स्ट क्लास है रीजनिंग की। कल फर्स्ट क्लास मैथ्स की थी, आज रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है। जो भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो आप पूछते चलिएगा, मैं एड्रेस करते चलूंगा। ओके, चलो फटाफट जल्दी से। हाँ ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो अगर टॉपिक आप देखें बच्चों तो लॉजिकल वेन डायग्राम और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, दो टॉपिक। गुड इवनिंग टू एवरीवन, सभी बच्चों को। मैंने दो टॉपिक यहाँ लिखे हैं बच्चों, तो इन टॉपिक्स के बारे में तो हम देखेंगे। पहले रीजनिंग को समझ लेते हैं। कोर्स क्या है, किस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं। कल जैसे मैंने मैथ्स के लिए एक आपको बेसिक फ्रेम दिया था, वैसे आज इस सब्जेक्ट के लिए देखते हैं। और इसके बाद 6 बजे से हमारी यूसीट की क्लास है, तो अगर आप यूसीट के लिए भी हैं तो उसको जरूर देखिएगा। ओके, क्या करेंगे, ऑल अबाउट निफ्ट एनआईडी यूसीड रीजनिंग सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दो सब्जेक्ट कराऊंगा। फिर ब्रेकडाउन, हमारा रीजनिंग सिलेबस का ब्रेकडाउन क्या है। वर्बल 3-4 टाइप की रीजनिंग के हैं। वर्बल से कितने क्वेश्चंस आते हैं, नॉन वर्बल से कितने आते हैं, मैकेनिकल से, और दो टॉपिक इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटे बेसिक टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपके हर तरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाँ, लेट्स क्रैक इट। ये बेटा देखिए, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, सिर्फ ये आपके लिए एग्जाम नहीं है, ये हमारे लिए भी एग्जाम है। हम बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकें, और मैं हमेशा रिजल्ट से ज़्यादा कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज पे थोड़ा सा ज़्यादा वो करता हूँ कि अगर आप क्लासरूम में अच्छे से इंटर हो रहे हैं, आपको यार मुझे सब आता है, सारी चीज़ें मैंने की, मैंने सारे मॉक प्रीवियस ईयर किए हैं, मेरा क्यों नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस ही सिलेक्शन की तरफ ले जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो हम दोनों को मिलकर इसे क्रैक करना है। अब आते हैं पहले रीजनिंग होता क्या है बच्चों, सुनो। जैसे मैथ्स में आप जानते हैं कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैथ्स में तो भाई सर कॉन्सेप्ट है, लगाओ आंसर आएगा। बेटा रीजनिंग हमारी किसी सिचुएशन पे रिएक्शन होती है। रीजनिंग में हम किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं, हमें सच नहीं पता, मतलब हमें हमें फैक्ट पता है लेकिन हम बहुत चीजें नहीं भी जानते, हम रिएक्शन देते हैं, अच्छा ऐसा है तो वैसा होगा। रीजनिंग मीन्स लॉजिकल एनालिटिकल रिएक्शंस। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कोई थ्योरी काम नहीं करती। अब आप बोलेंगे सर ये रीजनिंग में कोई भी रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए ये टॉपिक मैथ्स के कंपैरिजन में इजी होगा। आप देखिएगा, आप में से सभी लोग बोलेंगे सर मैथ्स थोड़ी सी डाउन है, हो सकता है, पर रीजनिंग मेरी ओके ओके अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ऐसी चीज़ करते हैं जो डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं। तो आप सभी के लिए इजी पार्ट है। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देके, मतलब डेली बेसिस पे 30 मिनट्स, ये भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ लेकिन हाँ ठीक है, डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डे पे अगर हम 30 मिनट्स या 45 मिनट्स दे रहे हैं, ये सब्जेक्ट आपका बन जाएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये पूरे मार्क्स देके जाता है, ये इजी है, ये बहुत छोटी सी डिमांड करता है। मुझे वीक में 3 आवर्स दे दो, आधे आधे घंटे डेली दे दो, या एक एक घंटे एक ऑल्टरनेट डेज पे, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। तो बच्चों अगर स्कोरिंग पार्ट है तो उसी तरीके से देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। मतलब आप इसे ऐसे समझिएगा, रीजनिंग को वीक करके हम सेलेक्ट हो जाएं ये बड़ा मुश्किल है, ये बहुत ही मतलब टफ होने वाला है, तो उस हिसाब से इसको देखिएगा। अब ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों। बेसिकली रीजनिंग का जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, मैकेनिकल, ये 4 पार्ट में हमारा डिवाइडेड है। इन सारे पार्ट्स का सिलेबस जैसे मैंने कल आपको मैथ्स का बताया था, वैसे मैंने यहाँ आपके लिए बनाया है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा। आप देखिए सर ने क्या लॉजिकल वेन डायग्राम कर दिया, हाँ ओके हो गया, क्या मुझसे हो गया टिक। अब उसको रिवाइज कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, वो सब आगे रोड मैप हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों वर्बल, ये हमारा सबसे पहले एक बार बता देता हूँ किन किन एग्जाम में, 1 मिनट बच्चों, अलग अलग एग्जाम में इस सब्जेक्ट की यूटिलिटी क्या है, इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, पहले ये देख लेते हैं। अगर हम निफ्ट की बात करें, जैसे कल बात कर रहे थे, ठीक है, इसी तरह एनआईडी की बात करेंगे, इसी तरह यूसीट की बात करेंगे। तो बच्चों आउट ऑफ 100 इस सब्जेक्ट के
15 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं निफ्ट में। आउट ऑफ 100 इस सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन आते हैं आपके निफ्ट में। क्लियर चलेगा? मतलब 15 नंबर का यहाँ पे हमारा 100 नंबर के में से आने वाला है। ठीक है, और आता क्या जाता है निफ्ट में है बेटा, निफ्ट में मैक्सिमम वर्बल प्लस थोड़ा थोड़ा कभी कभी लॉजिकल, इन दोनों से क्वेश्चन आता है। देखिए मैं स्टार्टिंग में आपको पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको इसी मैप पे देखिए हम कवर सब करेंगे। हो सकता है बहुत से बच्चे वीडियो बाद में देखें, इसीलिए मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि इससे आपको एक मोटा आइडिया मिलता रहे। बच्चों हम लॉजिकल भी कवर करेंगे, हम नॉन वर्बल भी करेंगे, हम मैकेनिकल भी करेंगे, पर निफ्ट में पिछले 3 साल के लेटेस्ट पैटर्न के बेसिस पे इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो सर 100 क्वेश्चन में से 15 से, जो कि हलवा है, तुरंत का तुरंत नंबर दे के जाएगा। और यहाँ पे इस पार्ट से आता है। फिर आता है एनआईडी पे। एनआईडी में अराउंड, अगर मैं आउट ऑफ 30 बात करूं जो एनआईडी का पैटर्न है, तो इससे बेटा अराउंड 12 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 12 to 15, आप 15 मान लीजिए अगर उसमें देख रहे हैं। 15 प्लस 15 से 16 क्वेश्चन इसके आते हैं आउट ऑफ 30। 30 में से 15 क्वेश्चन इसके होते हैं, मतलब हाफ ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग है। और एनआईडी में मेनली नॉन वर्बल, कभी कभी थोड़ा सा वर्बल। अभी ये सब बताऊंगा ये होता क्या है, पहले देखते हो इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप एनआईडी की तैयारी करें तो इस पे ज़्यादा करना सब है, ऐसा नहीं कि अगले छोड़ देना है, इस गलत फहमी में मत रहना, पर इस पे फोकस करेंगे। फिर आता है यूसीड। 200 मार्क्स में से देखिए यूसीड तो पूरी तरीके से रीजनिंग ही है, यूसीड तो पूरी तरीके से रीजनिंग है, पर अगर मैं थोड़ा बेसिक उस पर बात करूं तो 200 में से आप मान सकते हैं 120 से 140 सीधा रीजनिंग का होता है। यहाँ कहाँ से आते हैं सर? यहाँ पे नॉन वर्बल से आएंगे, प्लस मैकेनिकल से आएंगे, प्लस वर्बल से आएंगे, कभी कभी लॉजिकल से। मतलब सब आता है भाई, यूसीड की तो कहानी अलग है, इसमें तो सब आता है। कुछ ऐसा नहीं बोल सकते यार ये आता है ये नहीं आता है। तो ये बच्चों इस फ्लो है, इन एग्जाम में इतने क्वेश्चंस आते हैं और इन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। मुझे लगता है ये आपको क्लियर है। अब आते हैं वर्बल पे। वर्बल माने जब बेटा हम अपनी सिचुएशन को बोल के बता पाते हैं। दोस्तों जब हम अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन को बोल के बता पाते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, राहुल सेड शी इज अ ब्रदर ऑफ, सॉरी कुछ गलत बोले, शी इज अ सिस्टर ऑफ ब्रदर ऑफ काइंड कुछ भी। तो बच्चों मैं बोल के अपनी प्रॉब्लम बता पा रहा हूँ, सिचुएशन, इसे वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। फिर वर्बल रीजनिंग के बाद अगला आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। ये क्या होता है? जब बच्चों हम बोल के अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाते हैं, हमें अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम बोल के नहीं बता पा रहे, हम डायग्राम में गुस्सा हूं ऐसे करूंगा, मैं बहुत खुश हूँ ब्लश कर रहा हूँ किसी बात से तो मैं ऐसे करूंगा। तो अलग अलग जो हमारे रिएक्शंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है या सिंबल्स हैं, उसके बेसिस पे नॉन वर्बल। लॉजिकल, मैकेनिकल क्या होते हैं? हम मैकेनिकल टूल्स को यूज़ करते हैं। और लॉजिकल क्या है? हम लॉजिक्स के बेसिस पे, मतलब जैसे आज न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा, कोई पर्सन शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच इस वाली रोड पे नहीं जाएगा। अब आप सोचेंगे क्या पॉइंट हो सकता है, ऐसा क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा निकाला है? हो सकता है कंस्ट्रक्शन हो रहा हो सकता है फिल्म की शूटिंग हो रही हो सकता है कोई अटैक की पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। तो लॉजिक के बेसिस पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ पे वर्बल के पूरे टॉपिक्स हैं, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, जैसे मैंने कल भी बताया था, सब कुछ मेंशन है। टॉपिक, क्वेश्चन टाइप, इजी, डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसको देखते ही आप एक टॉपिक, जैसे बच्चों करना कैसे, जैसे मैं रैंकिंग करा रहा हूँ, मैं रैंकिंग तो इधर आना सर, रैंकिंग में 6 बताए थे सर, इजी प्लस है, बेसिक है, एक क्वेश्चन आएगा मेरा हो गया डन, एक कॉलम यहाँ बना लेना, माइंड मेरा वाला डन। बस ऐसे करके धीरे 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 एक एक स्टेप जब हम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, सक्सेस अभी बहुत दूर है, जो हमारी सक्सेस है वो अभी बहुत दूर है। कूद के जाएंगे, 100% चोट खाएंगे, गिरेंगे, पर धीरे धीरे जो एक एक स्टेप चल के जाएंगे ना, साथ में मैं और आप, हम सब या पूरी टीम साथ में, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। तो एक एक कदम आगे बढ़ना है, उस पर खुश होइए, अपने को थोड़ा सा वहाँ पे बेटा कि नहीं मैंने ये अचीवमेंट किया, मैंने एक टॉपिक किया, थोड़ा सा वहाँ पे आप अपने को फ्रीडम दे सकते हैं कुछ चीज़ों करने की। खैर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा हमारे वर्बल के टॉपिक्स हैं। कुछ और टॉपिक हैं, देखिए लॉजिकल वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, जो रेड कलर से हैं वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, कंपैरिजन ऑफ रैंक, अल्फाबेट टेस्ट, देन वी हैव क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज, ये रेड कलर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लॉक, कैलेंडर, मैथमेटिकल ऑपरेशन। नाउ अब मूव टू लॉजिकल। अभी क्या बताया था, लॉजिक के बेसिस पे रिएक्ट करते हैं, फैक्ट नहीं पता होता, तो ये हमारे लॉजिक के टॉपिक हैं, सब कुछ लिखा है सामने।
जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको इसको आगे, ये मैंने आगे के लिए आपको दिया है। देन वी हैव मैकेनिकल, ओनली फॉर यूसीड, ओनली यूसीड, ये सिर्फ और सिर्फ यूसीड के लिए है, अदर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस नहीं आते। कभी कभी एनआईडी में एक आधा क्वेश्चंस गियर के आ जाते हैं, वो बता दूंगा अलग से, परेशान ना होना। ठीक, यहाँ पे टॉपिक्स क्या है सर? लीवर पढ़ा देना, पुली पढ़ा देना, स्प्रिंग, गियर, स्क्रू, वर्क, पावर फोर्स, मैकेनिक्स, इसके हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये और ये बता दूं, परेशान ना होना, ये हमारी 8th लेवल की जो साइंस है, जो 8th लेवल की आपकी साइंस होती थी ना, ये उसी पे बच्चों, उससे बाहर कुछ नहीं है। एंड द नेक्स्ट नॉन वर्बल, इंपॉर्टेंट फॉर यूसीड एज वेल एज फॉर एनआईडी, पर निफ्ट में नहीं आता। ठीक है, नॉन वर्बल जैसे बताया, रिएक्शन, चीज नहीं पता, फैक्ट नहीं पता, रिएक्ट करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, डायग्राम के थ्रू चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा कहलाता है रिएक्ट। बेटा नॉन वर्बल टॉपिक्स आपके मेंशन है। इन द नेक्स्ट पेज वी हैव सम मोर टॉपिक्स, जिसमें से फिगर काउंटिंग एंड डाइस, ये दोनों थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलेगा, चलो, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आपने जान लिया रीजनिंग है क्या, आपने जान लिया अलग अलग एग्जाम में रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपने जान लिया किस वाली रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और फिर इंडिविजुअल में वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। पूरी सराउंडिंग इस सब्जेक्ट से क्लियर है। स्कोरिंग पार्ट है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। 30 मिनट्स पर डे बहुत है, तो अगर एक साथ नहीं दे सकते ऑल्टरनेट दे दो, नहीं तो वीक एंड पे दे दो, जैसे दो, ये बहुत ईजी पार्ट है। तो लेकिन जैसे मैं था स्कोरिंग पार्ट है, तो हमें उस हिसाब से स्कोर करना है। एक्स्ट्रा IQ के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे नहीं मोनिश बेटा, वो नहीं करने पड़ेंगे, उसके लिए कुछ और टॉपिक्स हैं जो मैं आगे आपको सजेस्ट करूंगा, आप उसे प्रैक्टिस करिएगा, और अलग से नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा इस सब्जेक्ट का ABCD है जो मुझे आपको बताना था, अब क्लियर होगा। अब हम टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है, पहले इसकी प्रेजेंस बता दूं। NID में क्वेश्चन आए हैं, यूसीड में क्वेश्चन आया है, निफ्ट में क्वेश्चन आया है, मतलब आप किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हो, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। ठीक, RS अग्रवाल खरीदना पड़ेगा, एक वेबसाइट है इंडिया बेक्स, वेबसाइट और ऐप दोनों है। एप्पल के लिए मुझे लगता है ऐप नहीं है, एंड्रॉयड के लिए ऐप है। इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, DPP मिलेगी उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉड्यूल मिलेगा उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, और करे तो सवाल.com एक वेबसाइट है उससे लगाने हैं। इसके अलावा कोई बुक नहीं लेनी है। किसी भी बच्चे को मेरी तरफ से कोई बुक रिकमेंडेड नहीं है, मैं फिर से बता दूं। DPP मिलेगी उससे लगाने हैं, मॉड्यूल मिलेगा उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसको लगाने हैं, इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है उसके क्वेश्चन लगाने हैं, सवाल.com के लगाने हैं, और कितने लगाने, भाई जान नहीं देनी ना एक टॉपिक पे, कई सारे चीजें, तो इसलिए कोई बुक आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लेना है, अप्रैल आपने पूछे, तो आप ये ले सकते हो बुक, बट मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं, और बेटा नीड भी नहीं है, जरूरत आवश्यकता होनी चाहिए ना, वो नहीं है बेटा। ओके, तो मैं बता रहा था, आप किसी भी एग्जाम को देखोगे इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें करते क्या है बेटा, इस तरह के उसमें हमें 3 to 4 वर्ड्स देते हैं, हमें बेसिकली 3 to 4 वर्ड्स देते हैं, उनके कॉमन रिलेशंस पे, कॉमन एक्सपोजर पे, कॉमन बिहेवियर पे हम सर्कुलर रिप्रेजेंटेशंस बनाते हैं। यही हमारा इस टॉपिक का क्वेश्चन है। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों कराऊंगा आपको, देखना वही चीज है। A Venn diagram is a diagram that show the relationship between among a finite collection of set that illustrating relationship is statics, probability, logics and more। मतलब उनके बीच हर तरह के रिलेशंस को एस्टैब्लिश करें। हमारा जो डायग्राम होता है दोस्तों, वो हर तरह के केस को एक्सप्लेन करने में कैपेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा मेरा डायग्राम एक पोर्शन को तो एक्सप्लेन करे पर अगले पे टाइम फिक्स हो जाए ना करे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी प्लस है, बहुत इजी टॉपिक है। सिंगल क्वेश्चंस, एक से क्वेश्चंस की प्रेजेंस होती है। 2 टाइप के क्वेश्चन, जैसे कल बताया था ना टाइप, बच्चों मैं कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो विदाउट टाइप लूँ, इससे आपको थोड़ा सा एज रहेगा कि हाँ पहला हो गया, दूसरा हो गया, कौन ज़्यादा आता है ये भी मैं बताऊंगा। ऐसे कुछ डायग्राम्स बनते हैं। ठीक, ओके, अब क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले 1-2 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 टाइप्स के क्वेश्चन है, कौन कौन से, एक पहला जो मेजर है जहां हम वेन डायग्राम बनाते हैं, जहां हम वेन डायग्राम बनाते हैं बेटा। दूसरा जिसमें हमें बना बनाया मिलता है, किसी पर्टिकुलर पोर्शन की वैल्यू पूछते हैं। जो टाइप 1 है वही आता है, टाइप 2 नहीं आता, पर करेंगे दोनों, क्या आ जाए नहीं पता ना भाई, ये तो नहीं पता। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए जिस क्वेश्चन को समझने के लिए, जैसे नंबर 1 हिंदी, इंग्लिश,
लैंग्वेज। बच्चों हमें अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं जरा देखना, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले क्वेश्चन, ट्रिक बता रहा हूं ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही उस क्वेश्चन का यूनिवर्स ढूंढते हैं। इस क्वेश्चन का यूनिवर्स क्या है, हर क्वेश्चन का एक यूनिवर्स होता है। इस क्वेश्चन का यूनिवर्स क्या है, तो हमने देखा सर हिंदी इंग्लिश और क्या बोला, लैंग्वेज ना। सर इस क्वेश्चन में हिंदी भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज, लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। मतलब इस क्वेश्चन का जो यूनिवर्स है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज के अंदर दुनिया भर की लैंग्वेज आएगी। तो मैंने क्या बनाया सर, मैंने लैंग्वेज बना दिया। ऐसे हमेशा सर्कुलर ही बनता है, एक समय कभी कुछ बच्चे स्क्वायर बना देंगे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सर्कुलर बनेगा। अब अगले सर लैंग्वेज सबसे बड़ा यूनिवर्स है क्वेश्चन का, हिंदी कहाँ आएगा भाई, दुनिया में बहुत सी लैंग्वेज है, उसमें से हमारी प्यारी हिंदी भी एक लैंग्वेज है। तो सर हिंदी इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ हिंदी बना दो, ठीक है बना दिया। अब सर इंग्लिश कहाँ आएगी, 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 15, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। जो 3 नहीं हुए उसको भी लगाओ। अच्छा हाँ, अच्छा याद दिलाया ऋषि ने। बच्चों मैं आपको हर 2 से 3 क्लास बाद मेरी एक डाउट क्लास भी होगी। आप प्लानर अगर आपको मिला आप उसमें देखिएगा, हर 2 से 3 क्लास टॉपिक जैसे होंगे मेरे डाउट क्लास होगी, जहां आप मुझसे अपने मॉड्यूल के और साथ ही साथ अपने डीपीपीस के क्वेश्चन मुझसे डाउट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आएगा इंग्लिश। तो अब एक डाउट आएगा, सर इंग्लिश ऐसे बनाए या यार सर बताओ इंग्लिश ऐसे बना दे, समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये कहेंगे सर हिंदी लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन जब आप यहाँ अब यहाँ आप बोलने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे हो, ध्यान है, यहाँ बोलने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे हो। जब आप ऐसे कर दोगे तो इसका मतलब आप कर रहे हो सर कुछ लोग हिंदी बोलते कुछ इंग्लिश बोलते हैं, नहीं, यहाँ पे हम बोलने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक लैंग्वेज के ग्रामर, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसकी पूरी ओवरऑल ABCD Z की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में क्या क्या वही रूल हिंदी में ग्रामर के हैं जो इंग्लिश में है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह ये दोनों सेपरेट ये बन जाएगा। सर लैंग्वेज बहुत सी है दुनिया में, हिंदी एक लैंग्वेज है इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उनके बीच कुछ कॉमन बोलने कैसे सर, वो राहुल है वो दोनों बोलता है, नहीं भैया राहुल की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है बेटा कि क्या दोनों में कोई ग्रामर पोर्शन कॉमन है, नहीं कुछ कॉमन नहीं है। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम है। हाँ एग्जैक्टली एग्री, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अभी क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, ये आपको समझाने के लिए दिया था, मुझे उम्मीद है क्लियर है। सारे बच्चों को इस तरीके से सोचते हैं, बच्चा इस तरीके से सोचते हैं। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, मेरा बहुत से बच्चों को ये आता होगा, इजी लग रहा होगा, लेकिन फोकस उस बच्चे पे रहेगा जो इस क्लास में जो पहली बार ये टॉपिक कर रहा है, जो वीक है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो बच्चों को आता है उनको भी ऐड ऑन होता रहे, ऐसा नहीं कि उनको लगे कि नहीं हमारे लिए कुछ नहीं है, उनके लिए भी सारी चीज़ें रहेंगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, पहले बेसिक्स में सर यूपी बिहार, सर एमपी लिख दो, गाना कंप्लीट हो जाएगा, यूपी बिहार एमपी, ठीक है। चलो हमने क्या बनाया, यूपी बिहार एमपी। अब देखते हैं फटाफट, सर यूनिवर्स ढूंढेंगे। सबसे पहला काम क्या यार, यूपी बिहार एमपी का यूनिवर्स क्या होगा। सर अगर इंडिया देते ना तो इसके अंदर तीनों बना देते, अगर सर आप इंडिया देते तो इसके अंदर तीनों बना देते, मजा आ जाती। लेकिन आपने तो एकदम अलग ही दे दिया। तो क्या इनमें कुछ कॉमन है, कुछ लोग यूपी के होंगे, कुछ एमपी के होंगे, बिहार नहीं, कुछ रूल है कॉमन है, नहीं, ये तीनों सेपरेट बनेंगे बच्चों, ये तीनों, क्योंकि यूपी एक अलग स्टेट है। अब ये नहीं कि कुछ लोग यूपी में भी रहते हैं सर बिहार में रहते हैं, ऐसा नहीं, लोगों की बात नहीं, स्टेट यूपी अलग है, बिहार एक अलग स्टेट है और एमपी एक अलग स्टेट है, बन जाएगा। इंडिया देते, एशिया देते, यूनिवर्स देते, तो उसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं। एग्जैक्टली, बेसिकली नो यूनिवर्स, बहुत अच्छे। अभी क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर है एक बार थंब कर दो फटाफट जल्दी से, ताकि मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूं बेटा। इज इज फाइन, एग्जैक्टली बच्चों यहां तक क्लियर है। ओके चलो मुझे उम्मीद है यहां तक सब क्लियर है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके फाइन, वेरी गुड। अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, 4-5 क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करूंगा, उतना सफिशिएंट है। आपको लगेगा सर और प्रैक्टिस करना, आप मुझे बताना, मैं और कराते जाऊंगा, ठीक है। हर क्वेश्चन पे मैं आपको टाइम दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे पोल इनिशिएट कर रहा हूँ, 60 सेकेंड काफी है, ठीक है। हर टॉपिक का देखो, यहाँ पे कोई यूनिवर्सल रूल नहीं होता। बच्चा बोलता है कि सर एक क्वेश्चन कितनी देर में करें, ऐसा नहीं होता बेटा, हर टॉपिक का अलग अलग तरीके से बिहेव होता है, जो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताते रहूंगा। बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना है, वो धीरे धीरे होता रहेगा। ओके मैं 60 सेकेंड का पोल लगा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, चलो
प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 1, पोल में आंसर करिएगा बच्चों। चलो, गलत सही से मतलब नहीं, ट्राई करो। ओके, फटाफट जल्दी से कर दिया होगा सब बच्चों ने। अब आंसर, पहले सोल्यूशन बताऊंगा बच्चों, फिर पोल चेक करेंगे, ठीक है। पोल के साथ मेरा पिछले बैच में बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है। उम्मीद है कि दो दो चीज़ों का मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है बेटा पिछले बैच में, पोल और एक वीडियो कॉल। ठीक है, वीडियो कॉल तो किसी से बात ही नहीं उठी ही नहीं, वो पोल में भी मेरे साइड का मैं गलती करता था। ठीक है, खैर उम्मीद है यहाँ इस बैच में इस चीज़ें सही होंगी। अब बेटा क्वेश्चन है हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली, तो ये तो बन के मिला, हमें ऑप्शन टिक करना होगा। तो हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली, तो यार क्वेश्चन में हस्बैंड है, वाइफ है, सबसे बड़ा फैमिली, तो हमारे यूनिवर्स क्या आया बेटा, हमारा यूनिवर्स फैमिली आ गया। सर अब इसको सोचते कैसे हैं सर, फैमिली में हस्बैंड भी होते हैं, वाइफ भी होते हैं, फादर भी होते हैं, सिस्टर भी होती हैं, ब्रदर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन किस टोन में आगे बढ़ा, ये बनना कंपोनेंट ऑफ एनी मेजर सेट। क्वेश्चन आगे, सर फैमिली में बहुत से पार्ट होते हैं, तो ये कंपोनेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब फैमिली में सर हस्बैंड भी होंगे, फैमिली में वाइफ भी होंगी, कंपोनेंट है। इसी तरह फादर भी होता है, इसी तरह ब्रदर भी होता है। कुछ बच्चे गलती में ये बना देते हैं, इसका मतलब पता है क्या है बच्चों, इसका मतलब पता है क्या है, हस्बैंड वाइफ फैमिली, इसका मतलब पता है, इसका मतलब पता है, ये कॉमन पोर्शन आपका, एक कॉमन पोर्शन रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये कॉमन पोर्शन बता रहा है, कुछ हस्बैंड हैं जो मौका पड़ने पे वाइफ बन जाते हैं, और कुछ वाइफ्स हैं जो मौका पड़ने पे रूल करती हैं, मतलब ठीक है, हस्बैंड वाइफ में कॉमन कुछ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है ना, ये आप यूटिली आप इनके उस पर मत देखें कि सर हस्बैंड वाइफ है तो ऐसा बना सकते हैं, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये कंपोनेंट के तौर पे ट्रीट हो रहा है, तो इसलिए ऐसा बनेगा। मर्ज नहीं कर सकते, मर्ज माने दोनों का आउटपुट सेम वो है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ये सही है, वो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो अब देखिए एक चीज और समझेंगे बच्चों, एलिमिनेशन। एक चीज और समझेंगे अब, एलिमिनेशन। अगर ये रिकमेंडेड है कि कंपटीशन के एग्जाम में आप एलिमिनेशन अप्रोच से क्वेश्चन करें, अगर किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट है, चंद सेकंड ज्यादा लगते हैं बच्चों, पर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। ये इस डायग्राम को मैं सारे डायग्राम आपको देखिए, क्योंकि अभी बैच में बहुत अच्छे टाइम पे हैं, तो यहाँ मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो आगे के बैचेज में शायद ना पॉसिबल हो। टाइम का फ्रीडम है ना दोनों साइड से, ठीक है, आप लोग जितने क्वेश्चन पूछोगे उतने बता सकता हूँ। इसका मतलब पता है क्या है, हस्बैंड वाइफ, सर कोई लड़की है, वो मेरे फैमिली की है तो वाइफ की तरह रहती है, मोहल्ले के और 10 घरों में वाइफ की तरह रहती है, तो भाई ये तो पाप है। सर मेरे राहुल, मान लो कोई लड़का है, गोलू है, सर वो मेरे फैमिली में तो हस्बैंड है, वो मोहल्ले के और 10 घर में हस्बैंड की तरफ बिहेव करता है, तो भाई ये तो नहीं पॉसिबल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, हटा दो। ठीक है, इस पे आते हैं। सेम चीज़ फैमिली हस्बैंड वाइफ, मतलब फैमिली भी है, हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, और बहुत सी बाहर चीज़ें भी, ये भी नहीं पॉसिबल है। ये वही चीज़ है जो गलती ऊपर आप लोग कर रहे थे, मेजर स्टूडेंट ये गलती करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर। पोल चेक करता हूं, अगर किसी को डाउट है पूछो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक, ओके। ऑप्शन सी में कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए हैं,
ठीक, आरोही, अग्रिम, ऋषित, भाई मैं उससे नाम बहुत गलत होते हैं तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना। धीरे धीरे आपकी भी आदत हो जाएगी, मेरी भी आदत हो जाएगी। ये कुछ मैं और नाम आप लोगों को दे दूंगा, ऋषित, प्रियल, मोशीन, शीन, अंशिका, अमिशी, माधवी, तुलिका। सो काफ़ी बच्चों ने सही किया है। एनी डाउट? बच्चों एम बहुत सिंपल सा है कि 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास में जब ये टॉपिक मैं एंड करूं तो आपके लेवल पे भी एंड हो और आप अगले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके इस टॉपिक में एक इस जोन पे आ जाए। हीरो हैं आप, फिर आप इस टॉपिक से गलत नहीं हो सकता, इस बिलीव के साथ आगे बढ़ना। लेकिन बहुत ही अटपटा पेपर आ जाए, बहुत ही टफ आ जाए, जो आज तक नहीं आया, तो उसके लिए वो शायद हमें भी दिक्कत दे, तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। जो अभी तक चीजें रही हैं हम उसके हिसाब से प्रिपेयर कर पाएंगे और उसी हिसाब से हमें कॉन्फिडेंस गेन करना है। गाइज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? फटाफट अगर जल्दी से क्लियर है एक बार थम कर दो, नहीं तो मुझे रिपीट लिखो, मैं बताऊं। चलेगा बच्चों, आगे बढ़ूं? क्लियर टू एवरीवन? अगर एक बच्चे को भी नहीं क्लियर है आप रिपीट लिखिएगा बेटा, मैं समझाऊंगा। इज दिस फाइन विद एवरीवन? चलो ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 60 सेकेंड, पता नहीं आपकी 100% देखने को मिलेगा नहीं। चलो फटाफट ट्राई करो दोस्तों। ओके चलो बच्चों आइए सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड द लास्ट क्वेश्चन बट आई गॉट द आंसर। ओके ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं पोल को बहुत वैल्यू नहीं देता हूँ बच्चों, ठीक है, आपको आ रहा है इससे बड़ा ये इंपॉर्टेंट पोल है ना कि ये कि हम पोल में सबमिट करें। चलो आते हैं सोल्यूशन पे। हाउस, बेडरूम, वॉशरूम, तो क्वेश्चन के यूनिवर्स पे हाउस, बेडरूम, वॉशरूम, सबसे बड़ा क्या सर? हाउस बना दो। इस क्वेश्चन का यूनिवर्स हाउस है। अब आएगा अगला मुद्दा, सर बेडरूम और वॉशरूम कहाँ बनाए? तो एक बच्चा बोलेगा सर बेडरूम और वॉशरूम कंपोनेंट के तौर पे ट्रीट होने चाहिए, लेकिन एक बच्चा बोलेगा सर कुछ घर में ऐसे भी होते हैं जिसमें अटैच बेडरूम और वॉशरूम होता है, ऐसा सोचेंगे ना, तो ऐसा बेडरूम बना देंगे, ऐसा वॉशरूम बना देंगे। नहीं, यूटिलिटी आप इनके यूजेस को सेम बना दे रहे हो। इसका मतलब कुछ वॉशरूम ऐसे हैं जो मौका पड़ने पे बेडरूम की तरह यूज किए जा सकते हैं, और कुछ बेडरूम ऐसे हैं जिनको मौका पड़ने पे वॉशरूम बना दो, काम चलता है। नहीं भाई, गलत है। हाउस कंपोनेंट बेडरूम, डिफरेंट कंपोनेंट वॉशरूम। बताओ, एनी डाउट? मुझे उम्मीद है सबको क्लियर है। सो करेक्ट आंसर अगेन फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
पोल चेक करेंगे। क्या बात है भाई, सरस्वती बैठी थी मेरी जबान पे। कुछ और बोलता तो शायद वो भी मिल जाता। ठीक है, कुछ और बोलता तो वो भी मिल जाता। 100%। ठीक है, सबने सही किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एनी डाउट? ग्रुप, हाँ बेटा ग्रुप अभी मैं बता रहा हूँ ना अभी, थोड़ा सा क्या कहते हैं, जैसे आप बोर्ड ओवर होगा ना, आपको बहुत बच्चे देखने मिलेंगे, तो आप ग्रुप अपने लेवल पे भी बना सकते हैं, बच्चे भी बनाते हैं, आप अपने लेवल पे टेली पे या इंस्टा या व्हाट्सएप जहाँ पे वहाँ बना सकते हैं। और वैसे यहाँ पे हमारे तरफ से पीडब्ल्यू की तरफ से भी आगे ग्रुप बनेगा। ओके, आपके हर बैच का ग्रुप बनता है। एनी डाउट इन दिस वन? मुझे उम्मीद है क्लियर है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, ये क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, चलो 60 सेकेंड अगेन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या हिसाब रहता है। चलो प्लीज ट्राई। ओके, चलो और सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। सर प्रिंटेड मॉड्यूल कब तक रिसीव होगी? मुझे ख्याल से शायद 20 फेब की डेट है बेटा। ओरिएंटेशन एक बार देखना, उसमें मेंशन है जो ओरिएंटेशन है, और लॉन्च में या ओरिएंटेशन में मेंशन है। वैसे मैं देख के एक बार कंफर्म करके पीपीटी पे फिर बता दूंगा। फैब की कोई डेट है शायद, ऐसा है, जब तक आपको मॉड्यूल मिलेंगे। एक बात और दोस्तों, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, देखिए बच्चे आते जाएंगे, चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन जो इनिशियल स्टूडेंट होते हैं उनसे जो अटैचमेंट होता है, ये सबका, मेरा नहीं, हर टीचर हर व्यक्ति का वो एक अलग होता है। आपके साथ जो मेरी बॉन्डिंग होगी या हम अटैच होंगे वो एक अलग लेवल का होगा, एक जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, या मतलब दोनों साइड से वो अलग होता है। तो मैं आपको एक बहुत हेल्दी एडवाइस बच्चों देना चाहूँगा, ये मैं हर बच्चे को दूंगा, लेकिन अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम का एडवांटेज है। आपने एक डिसीजन लिया है जो बहुत पहले टाइम पे है। अभी बच्चे पता कब आएंगे? बोर्ड जैसे होगा, जैसे निफ्टन आईडी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद भीड़ बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइम इस एडवांटेज को, बिल्कुल ये बहुत भारी एडवांटेज है बेटा, शायद अब अभी आप ना समझिए, आपको आगे समझ में आएगा, आप इसको यूटिलाइज करिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे देखिए 8 आपके बाद जो बच्चा आएगा उसको दिन में 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, जो और बाद में आएगा वो 10 पढ़ने पड़ेंगे, जो और बाद में उसे 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। उनको टाइम का प्रेशर हो जाएगा। 1-2 दिन तो ये हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं हो पाता। आप अगर 2 घंटे भी निकाल ले ना, ये छोटा छोटा इनपुट आपको उस लेवल पे ले जाएगा जो कहीं नहीं होगा। तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, इस बहुत बड़े हथियार को, अपने इस वेपन को वेस्ट मत जाने दीजिएगा। फिर से एक बार बताऊंगा बच्चों, 2 घंटे, इससे ज़्यादा हो इससे कम ना हो, कोशिश करिए 2 घंटे दिन में निकालिए, जिसमें 1 घंटे आप कैट पढ़ेंगे। आप पूछोगे सर क्या पढ़ें? कुछ नहीं पता, पिछले साल का पेपर है उठा लो, नहीं पता मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उनकी प्रैक्टिस करो, मैम से पूछ लो, जिससे पूछना है पूछो, उसकी प्रैक्टिस करो, गलत बनाओगे। भाई कौवे वाला क्वेश्चन आ गया, जो यहाँ पे ये क्या था, जूस था, यहाँ से कौवा पेड़ पे बैठा देख रहा, इसको बनाने की कोशिश करो अलग अलग। और एक चीज़ और बता दूँ, एनिमे देखिए मैं क्रिएटिव का टीचर्स नहीं हूँ, पर मैंने जो एक्सपीरियंस पे देखा बता रहा हूँ, एनिमे कैरेक्टर जो बनाते हो तुम लोग, सुपर हीरोज वाले, वो या बेटा कोई बहुत ऑटोमोबाइल मॉडिफाइड, इनको मत बनाइएगा, इनसे हमारे क्वेश्चन में फ़ायदा नहीं होगा। हमारी जो देसी इंडियन चीज़ें हैं, जैसे गांव का कोई सीन है, ये देखिए एनआईडी का इस बार का क्वेश्चन है, कौवा बैठा है सामने जूस वाले की दुकान है, वो कैसा दिखेगा, ये सब चीज़ें। या आपकी जो यूसीड में क्वेश्चन आया, पोर्टेबल चेयर, एक चेयर बनाओ जो एक व्यक्ति जू में घूम रहा हो कैसे यूज़ करेगा। या स्टेशन का सीन, स्टेशन पर आप हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं या ट्रेन में बैठे हैं, क्या क्या आपको दिखेगा। इन चीज़ों को जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, इनको आप बनाने की कोशिश करिए बेटा। एक बार में परफेक्ट
किसी का नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे गलती करके तो आगे बढ़ेंगे। तो अपने इस वेपन को यूज़ करिएगा। 1 घंटे आपको कैट प्रैक्टिस करनी है, ये मिनिमम है। उसके बाद 1 घंटे, ये क्लास के अलावा मैं बता रहा हूँ, 1 घंटे गैट। अब इसमें क्या किया, 30-30 मिनट बांट लिए, एक दिन मैथ्स और जीके कर ली, एक दिन इंग्लिश और रीजनिंग कर ली। तो ये जो आपको अभी सपोर्ट मिलेगा, जो ये अभी आपको एडवांटेज मिलेगा, आगे आने वाला कोई बच्चा, वो दिमाग का तेज हो सकते हैं, वो मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस एडवांटेज को कभी नहीं पा पाएंगे बच्चों, और मेरी नज़र में बहुत भारी एडवांटेज है, इसको यूज़ करिएगा। वापस आते हैं क्वेश्चन पे, ग्रुप कैसे बनाएं। ग्रुप बेटा देखिए, अनऑफिशियल तो जो है वो आप ही लोग बनाते हो, तो वो आप ही लोग बना सकते हो, लेकिन हम लोग अभी आगे पीडब्ल्यू टीम की तरफ से जो बनेगा वो आके आपको उसमें सब एडेड होंगे। हाँ, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन। हाँ, अब इसमें बताना है, तो ये निफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, एनआईडी का, सॉरी एनआईडी का ये। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ, अब इसका सोल्यूशन बताना है, थोड़ा सा कंफ्यूज ये वाला। अच्छा, ये वाला डिस्कस करना है, आगे निकल गए थे हम, तो इसको साइड में करता हूँ, पहले मैं सोल्यूशन बताता हूँ। क्रिमिनल, जज, थीफ। अब कैसे सोचेंगे बच्चों, सुनना, क्रिमिनल, जज, थीफ, क्रिमिनल, जज, थीफ। तो अब बच्चों कैसे सोचेंगे, इस क्वेश्चन का यूनिवर्स कोई नहीं बन पा रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जज मतलब पुलिस डिपार्टमेंट या इस चोर उन सब की बात की गई है। तो सबसे बड़ा क्या है सर, क्रिमिनल। सबसे पहले यहाँ क्रिमिनल बना दे। दुनिया में बहुत से क्राइम होते हैं, दुनिया में बहुत से क्राइम होते हैं, और बच्चों उन क्राइम को करने के लिए बहुत से क्रिमिनल हैं, किडनैपर हैं, मर्डरर हैं, और थीफ हैं, तो ऐसे होते हैं। अब बच्चों चोर कहाँ बनेगा, क्रिमिनल बना दिया, थीफ कहाँ बनेगा, थीफ इसके अंदर बनेगा। कुछ बच्चे ऐसे बनाते हैं, क्रिमिनल, देखो इधर बता रहा हूँ सर, क्रिमिनल, थीफ, इसका मतलब पता है क्या है सर, ये चोर नहीं है, ये पैदाइशी चोर नहीं है सर, ये पैदाइशी चोर नहीं है सर, ये क्या है, ये मौका, इसने मजबूरी में चोरी की, बंदा देवता है। ये बाहर जो तुमने थीफ को निकाल दिया ना, इसका मतलब ये बंदा देवता है, मजबूरी में चोरी की, किसी को खुश करने के लिए, ये माँ की दवा के लिए। तो ऐसा नहीं, चोर चोर है, क्रिमिनल क्रिमिनल के, थीफ जो है क्रिमिनल के अंदर आएगा, ऐसा बन जाएगा। अब जज, सर जज कहाँ बनाए यार, सर जज तो चोरी नहीं करता, जज को कैसे करें। तो बच्चों जज यहाँ जज की इमेज से है। अब आप ये मत कहिएगा सर हमारे मोहल्ले में एक जज तो उन्होंने चोरी की थी, तो ऐसा नहीं, हम जज की इमेज से कंपेयर कर रहे हैं। क्या जज कभी चोरी करता है, एक क्राइम करता है, नहीं, वो तो क्राइम का, सॉरी क्या बोलने जाता, वो बेटा लॉ का ज्ञाता है, मतलब भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो सेपरेट बन जाएगा ऐसे। मतलब जज एक सेपरेट है, क्रिमिनल के अंदर थी, ये डायग्राम आएगा। एलिमिनेट, 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 करेक्ट आंसर ऑप्शन है। देखिए गाइस, एनी डाउट, फटाफट पोल चेक करते हैं। ठीक है, डाउन पड़ गया आपकी मैटर, होगा, ये होगा, नेचुरल है और होना भी चाहिए। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया है, जो उसका रीज़न है उन्होंने थीफ को अलग कर दिया। नहीं बेटा, क्रिमिनल चोर जो है वो क्रिमिनल ही तो है, काइंड ऑफ, देवता थोड़ी है। ठीक है, कुछ बच्चों ने सही किया है। अभी ये क्वेश्चन क्लियर, एक बार जल्दी से थम कर दो अगर क्लियर, में आगे बढ़ जाऊं। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? चलो, इज दिस क्लियर, मैं आगे बढ़ाऊं, मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। चलो अब इस पे आते हैं, ये एनआईडी का पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट कुछ समय पहले का। 60 सेकेंड अगेन, फटाफट। चलो दोस्त प्लीज ट्राई।
चलो फाइन, फटाफट सोल्यूशन देखते हैं इसका भी। फुटवेयर बहुत ही हलवा, फुटवेयर शूज चप्पल, भाई इस क्वेश्चन का क्या है, फुटवेयर है सर, ये फुटवेयर है, ठीक है। अब आ जाते हैं, शूज कहाँ बनेंगे सर, फुटवेयर का ही तो पार्ट है, सर पे पहन के थोड़ी घूमेंगे चप्पल कहाँ आएगा सर, इसी का पार्ट है, दोनों में मर्ज नहीं होगा, ये सिंपल सा डायग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मुझे लगता नहीं इसे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी लगा दिया है, क्या है सी में, ना 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 ना, नहीं अब चप्पल तो चप्पल है ना, अच्छा मारने की यूज आती तो अलग देखेंगे, नहीं फुटवेयर का ही पार्ट है भाई, वेपन नहीं है तो। चलो, एनी डाउट इन दिस वन, आगे बढ़ रहा हूँ दोस्त, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, फाइन, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कुछ बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो, अब बच्चों ये क्वेश्चन है मैं एक स्पेसिफिक रीजन से लेके आया हूँ, बच्चों ये जो क्वेश्चन है मैं एक स्पेसिफिक रीजन से लेके आया हूँ। बहुत बार बच्चे, ज़्यादातर 100 में से 70 स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, 70 to 80। उसका रीज़न है जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। मैं एक स्पेसिफिक रीज़न को समझाने के लिए क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ। चलिए 60 सेकेंड अगेन, प्लीज ट्राई। गलत हो परेशान ना होना, ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, पर करा दूंगा फिर गलत नहीं होगा, ओके। सभी बच्चे कोशिश करें। चलो ओके, आई। अच्छा, कभी पोल में आंसर ना कर पाया करो तो कमेंट में कर दिया करो, जैसे कभी पोल मिस हो जाए, टाइम छूट जाए या कुछ बफरिंग हो जाए, कुछ इशू, तो कमेंट में आंसर कर दिया करो बच्चों, ठीक है। अच्छा अब आते हैं यहाँ दोस्तों, प्रॉफिट बोनस डिविडेंड। अब पंगा ये है इस क्वेश्चन में, ये जो डिविडेंड वर्ड है ये थोड़ा सा हमें डाउट देता है सर। प्रॉफिट और बोनस तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सर, ये डिविडेंड की हवा नहीं लग रही क्या है। तो कभी कभी दोस्तों सुनना, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं बेटा जिनसे हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो हमें पता नहीं होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कभी बायो रिलेटेड आ जाएंगे, कभी साइंस रिलेटेड आ जाएंगे, जिनकी हमें मीनिंग नहीं पता होती। तो इस तरह के वर्ड्स को कैसे अप्रोच करते हैं अब जरा देखिएगा बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे, वैसे आते नहीं है पर आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम जो चीज़ें पता होती हैं उसके बेसिस पे आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। जो चीज़ें पता होती हैं उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे और ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। अब इधर देखना, तो क्या जाएगा हमारा, एक मिनट, हमने क्या बनाया बच्चों, प्रॉफिट। अब इसमें इनमें से सबसे कंफर्टेबल किसके साथ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है यार, कोई बंदा क्या है कुछ गेन करता है तो प्रॉफिट, जैसे सामान लेने गए 2-3 रुपए बचा लिए वो प्रॉफिट है, शेयर मार्केट में पैसे लगाया कुछ पैसे शेयर बढ़ गया वो प्रॉफिट है। बहुत सारे टाइप होते हैं, हमें प्रॉफिट समझ जाए। अब हम आते हैं बोनस पे, कैसे करते हैं जब ना पता हो, ध्यान से। बोनस हमने प्रॉफिट बना लिया, बोनस क्या होता है, जब कोई कंपनी में कोई व्यक्ति बेटा पर्सन जॉब करता है तो कंपनी होली दिवाली फेस्टिवल पे उसको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देती है, 1000 2000 5000 10,000 कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती है। कब, फेस्टिवल्स पे देती है। कौन देता है, कंपनी देती है स्टाफ को।
लेकिन एक बात बताओ, कंपनी बोनस कब देगी? जब वो प्रॉफिट पे बैठी हो खूब सारे, या वो लॉस पे हो? बच्चों खुद सोचिए, तो प्रॉफिट पे ही देगी, लॉस पे तो कोई सैलरी दे ले बड़ी बात है, प्रॉफिट बोनस की बात नहीं होता। इसका मतलब बोनस इज कंप्लीटली ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी बोनस देगी, पर कंपनी बोनस तभी देगी जब क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस में नहीं पॉसिबल है। समझ में आया? मतलब मेरा डायग्राम कुछ ऐसे होने वाला है, एलिमिनेट, एलिमिनेट, हमने इसके बेसिस पे दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, देखा? अब बचे दो, इनके लिए सुनना जरा। सर इन दोनों में क्या करें? अब आते हैं डिविडेंड पे। बेसिकली ये कॉमर्स रिलेटेड वर्ड है, कॉमर्स वालों को पता होगा। जैसे आप कंपनी में जॉब करते हो तो आपको मिलता है बेटा बोनस, उसी तरह जब आप किसी कंपनी का शेयर लेते हो और वो कंपनी प्रॉफिट में होती है, तो हर 3 मंथ 4 मंथ पे, क्वार्टरली रिजल्ट पे वो अपने इस शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा देती है पर शेयर के हिसाब से, जिसे कहते हैं बेटा डिविडेंड। कंपनी कौन पैसा देती है? शेयर होल्डर्स को देती है कंपनी। कब देगी? प्रॉफिट में। फिर से सोचो, एक कोई कंपनी लॉस में है, लॉस मेकिंग कंपनी डिविडेंड दे सकती है क्या? नहीं। कोई स्कैम हो रहा तो अलग बात है, नॉर्मली नहीं दे पाएगी। तो डिविडेंड भी कब मिलेगा? प्रॉफिट में मिलेगा। दैट्स वन। तो करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टी। देखो, सबसे पहले हमें नहीं पता था, हम परेशान हुए, पर थोड़ा सा सोचा यार, प्रॉफिट सोचा, फिर बोनस उसका पार्ट होगा सोचा, और डिविडेंड को बचे दो ऑप्शंस के हिसाब से थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके बनाने की कोशिश की, एंड ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इस तरीके से सोचते हैं उन क्वेश्चन में जहां आइडिया नहीं है, जहां पता नहीं कि क्या होगा। पोल अगेन ऑप्शन डी के साथ, देखा बोला था ना, ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे फर्स्ट टाइम पे गलत करते हैं। मैं आपको ये भी बताते चलूंगा कौन सा क्वेश्चन सही करेंगे, कौन सा गलत करेंगे। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी आप सीख गए, अब आपसे दिक्कत नहीं होगी। आरोही, अमिशी, अनुष्का, माधवी, शीन, सिर्फ 5 बच्चों ने सही किया। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो जल्दी से बताओ, नहीं तो मूव टू नेक्स्ट। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? मैं आगे बढ़ रहा हूँ गाइस? ठीक है, मुझे उम्मीद है क्लियर है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आते हैं टाइप 2 की तरफ। ठीक है, 1 मिनट देखना दो मुझे, ये थोड़ा सा मुझे लगता है, हाउ मेनी गर्ल्स पीएचडी स्टूडेंट, मैं हेल्प कर दूंगा, मैं हेल्प कर दूंगा, परेशान हो, ये बड़ी हो गई मैंने। हाउ मेनी गर्ल्स आर पीएचडी स्टूडेंट्स बट आर नॉट साइंस स्टूडेंट, शायद यही हो। ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स आर पीएचडी, बेटा ये थोड़ा सा इमेज बड़ी हो गई इस वजह से ऐसा दिख रहा है। हाउ मेनी गर्ल्स आर पीएचडी स्टूडेंट बट नॉट साइंस स्टूडेंट, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमारा टाइप 2 है, हिडन पार्ट। इसमें क्या करते हैं बेटा, हम हिडन पार्ट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पिछले वाले में बना रहे थे, अब की बना बनाया मिलता है, बताना होता है। ये रेयर आते हैं, ये कम आते हैं। मैं 2 करा दे रहा हूँ आपके माइंडसेट के लिए, आपको आइडिया रहे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, 60 सेकेंड अगेन, फटाफट जल्दी से प्लीज ट्राई सभी बच्चे।
चलो ओके दोस्तों, आइए सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया, आइए देखते हैं। कर लिया होगा आप लोगों ने, पहले पोल साइड में देखेंगे, पहले आपको सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। देखना बच्चों, ऑप्शन बी और डी थोड़ा अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। बड़ा कंफ्यूजन भाई, बहुत कंफ्यूजन है बी और डी में, तो यहाँ पे भाई साहब एकदम नरक हुआ है। आइए देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए, कह रहा है द सर्कल, ब्लू कलर यूज करो ज्यादा दिखेगा आपको। द सर्कल रिप्रेजेंट पीएचडी स्टूडेंट, भाई ये वाले पीएचडी हैं डॉक्टर लोग। द ट्रायंगल रिप्रेजेंट साइंस स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल वाले हैं, ये साइंस के स्टूडेंट होने वाले हैं। एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट, रेक्टेंगल जो है गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई, सब बता दिया। द नंबर गिवन वो सब ठीक है। पूछा क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द पर्टिकुलर, हाउ मेनी गर्ल्स आर पीएचडी बट नॉट, मतलब मुझे गर्ल्स चाहिए और मुझे पीएचडी चाहिए, पर साइंस से दूर दूर नहीं होना चाहिए, वो साइंस के नहीं होने चाहिए, नॉट साइंस। तो सबसे पहले देखो साइंस किस में है सर, ये साइंस का एरिया है, मतलब हमारा जो भी नंबर होगा ये 100% इससे तो बाहर होने वाला है, हमारा जो भी नंबर होगा वो 100% इससे बाहर होने वाला है। तो अब बचा क्या सर, ये वाला एरिया बचा है ये, लेकिन हमें गर्ल्स भी चाहिए साथ ही साथ वो पीएचडी। इट मीन्स हमें बच्चों सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पोर्शन चाहिए, हमें सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सर्कल और रेक्टेंगल दोनों में है, तो इधर देखो सर, ये हटा दो, ये तो इस सर्कल से बाहर है, सर ये भी हटा दो, इधर आ जाओ सर, ये एक नंबर है जो दोनों में कॉमन है, ये एक नंबर है जो दोनों में कॉमन है। सो वी हैव 8 + 11 एंड वी हैव 19। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। काफी बच्चे डी बोल रहे हैं जो गलत है। वेरी गुड, जिनका जिनका आया है वो सही है, ऑप्शन बी। आई क्लिक डी बट आंसर बी, वेरी गुड, ठीक है, आंसर करेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। बताओ एनी डाउट गाइस, फटाफट, एनी डाउट इन दिस वन? अगर क्लियर है तो ऐसा एक क्वेश्चन और कराता हूं। चलेगा? ठीक है, मैं आगे बढ़ा हूं। पोल चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक, फाइन, चलो वेरी गुड, मूव टू नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मुझे उम्मीद है सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन इजी है बच्चों, क्वेश्चन इजी है, पर इसकी जो लैंग्वेज है ना थोड़ी सी अटपटी है, आराम से करना ताकि गलती ना हो। अगेन 60 सेकेंड का पोल एंड चलो प्लीज ट्राई। ओके चलो दोस्तों, आइए फटाफट सोल्यूशन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है इजी पर कंफ्यूज कर देता है अपनी लैंग्वेज के कारण। बच्चों जरा देखना क्या है, ये जो येलो वाला है ऑनेस्ट दिखा रहे हैं सर, भाई ये स्विमर हैं, चलेगा। ये सर एडवोकेट हैं भाई, और ये लोग यूरोपियन है। अलग अलग सेगमेंट बच्चों, अलग अलग सेगमेंट हमें दे रखा है, और इसके बेसिस पे हमें पूछा क्या है, वन व्हाट द एरिया मार्क वन इन द, बेटा ये जो वन है यहाँ पे देखना, मैं कलर यूज करूँ ऐसा जो आपको दिखे, दिस वन। बेटा ये जो वन है ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है हमें ये बताना है, तो कैसे करेंगे देखो।
सबसे पहले वन किसके सराउंडेड है सर? वन सबसे, सर वन ऑनेस्ट से सराउंडेड है, स्विमर से सराउंडेड है, एडवोकेट से। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें ये इसके बाहर है, और ये है क्या? यूरोपियन। मतलब वन सबसे तो सराउंडेड है पर वन यूरोपियन के बाहर है। हमारे आंसर में क्या होना चाहिए? हमें सब कुछ चाहिए पर हमें यूरोपियन नहीं चाहिए भाई, हटा दो, भगाओ इन लोगों को। तो सबसे ऑल ऑनेस्ट यूरोपियन, भाई ये कहाँ? ये तो मैं नहीं चाहिए था, एलिमिनेट। ऑल ऑनेस्ट एडवोकेट हु आर स्विमर, ठीक है ऑनेस्ट की बात है, एडवोकेट की, स्विमर की, बट हमें नो यूरोपियन चाहिए, मेंशन हो ना, ऐसा तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये गलत है ये। और तो सारी चीज सही कह रहा है, पर हमें जो नहीं चाहिए वो मेंशन भी तो करो भाई, हमें नहीं खाना है। नेक्स्ट, ऑल नो यूरोपियन, वेरी गुड। एडवोकेट चाहिए, ऑनेस्ट चाहिए, स्विमर, सब कुछ है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। यूरोपियन नहीं होने चाहिए, नहीं है सर, एडवोकेट चाहिए, स्विमर चाहिए, और क्या था? एक ऑनेस्ट चाहिए, सब कुछ है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, पोल चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक, फाइन, चलेगा। देखिए देखिए बी मैंने बोला था ना, वेरी गुड। बी वाले में अभी आपको क्लियर हो रहा होगा, अब बी सही है, बी गलत नहीं है, लेकिन बेटा हमें नो, आपने बोला सर ये होना चाहिए, हैप्पी, लेकिन जो नहीं चाहिए वो भी तो, शील्ड भी तो दिखाओ, ये नहीं होना चाहिए। तो आप खुद सोचो, बी पता है जिन बच्चों ने बी किया उन्होंने सी चेक ही नहीं किया, उसी पे खटाक से टिक कर दिया, सही है भाई सही है, लेकिन एक बार अगले भी चेक कर लो। ठीक है, बी माइट बी करेक्ट बट सी 100% करेक्ट। एनी डाउट? चलो मुझे उम्मीद है अभी क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। उससे पहले आपको लॉजिकल वेन डायग्राम के अराउंड 40 क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। ये मैं आपको मिनिमम नंबर जो बताता हूँ, ये मेरे हिसाब से इतना क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। 40 क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है, जिसमें आप 30 टाइप 1 के और 10 टाइप 2 के करिएगा। आप इसे ज़्यादा कर सकते हो पर इसे कम नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। बड़ा ही फर्जी वाला टॉपिक है क्योंकि आता वाता नहीं है, लेकिन कोर्स का पार्ट है इसलिए डिस्कस करना भी जरूरी है। इसमें बेटा 4-5 इवेंट बोलते हैं, उनकी उनकी अकरेंस, उनकी पीरियोडिक वैल्यूज रखनी होती हैं। मतलब जैसे मैंने बोलूँ एक्सीडेंट, पुलिस, डॉक्टर, जज, तो पहले क्या होगा? अब जज का पहले जज तो नहीं आएगा ना, पहले क्या एक्सीडेंट होगा, पुलिस आएगी, डॉक्टर के पास जाएगी, जज फैसला सुनाएगा। तो इस तरह बेटा उनके अकरेंस पे, उनकी सिचुएशनल पे, क्रोनोलॉजी पे उसे फिट करना होता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, 10 मोर देन सफिशिएंट। कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं, बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखता है कि हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे या बड़े से छोटे की तरफ। ये कैसा पता चलेगा? ये पता चलता है ऑप्शंस के थ्रू। जब आप ऑप्शंस देखोगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, कभी कभी छोटे से बड़े बढ़ते हैं, कभी वाइस एंड वर्सा। जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारी चीजें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये सब फर्जी फर्जी की बातें हैं। इजी क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल क्वेश्चंस प्रेजेंस आ सकती है। वर्ड आर अरेंज इन फॉलोइंग पैटर्न, कौन कौन से पैटर्न है? सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट थिंग्स फ्रॉम पार्ट टू होल, मतलब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी फिल करते हैं। सीक्वेंस टू इंक्रीज और डायरेक्टिंग वैल्यूज साइज, वैल्यू साइज के बेसिस पे अरेंज करते हैं। ये सारी चीजें हैं, मतलब आपको छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करना है बस। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 1, 60 सेकेंड मोर देन सफिशिएंट। चलो प्लीज ट्राई फटाफट। ओके, चलो सोल्यूशन देख लेते हैं बच्चों, 1 मिनट देना।
ओके चलो बच्चों, आइए सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। हाँ ठीक, सर आई हैव टू गो, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं एंड कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करेंगे हम, क्लास एंड करें, ठीक है फाइन, बाद में देख लेना बेटा। अब देखो कैसे सोचते हैं, एक दो क्वेश्चन सफिशिएंट है ही नहीं, प्रेजेंस, साइट, प्लान, रेंट, मनी, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, एक बार हमने वर्ड पढ़े, अब जरा इनको देख लेते हैं ये किस में चल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली आप कोई घर बनवाना चाहते हो, आप कोई मकान बनवाना चाहते हो, तो उसका पूरा प्रोसेस इन्होंने बताया है, वही सारी चीजें हैं। तो हम देखते हैं, अब एक बार ऑप्शन को देखते हैं, 1 2 2 3 4 ऐसे है। तो बेटा साइट, एक साइट हो जाएगा, प्लान बनेगा, रेंट होगा, फिर 4 नंबर पे मनी, मनी भी होनी चाहिए इन सब सारी चीज़ों को बाई करने के लिए, फिर बिल्डिंग है और कंस्ट्रक्शन। तो जब कभी आपको आइडिया ना लगे बच्चों, जब कभी आइडिया ना लगे, तो जिससे कनेक्ट कर पा रहे हैं वहाँ से आगे बढ़ जाइएगा, जिस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हैं वहाँ से आगे बढ़ जाइएगा। तो हमने देखा साइट एक सेलेक्ट होगी, उसका प्लान बनेगा, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, रेंट कब आएगा? मैंने सोचा कि मेरा 3 मंजिल का मकान है, रेंट आने लगेगा क्या? बताओ, ठीक है कोई बात नहीं, पलक कोई बात नहीं, रेंट कब, मैं कह रहा हूँ आपको कहीं से कर लो, कोई जरूरत है तो पूरा पीएचडी करके बैठो। रेंट कब आएगा? सर रेंट तब आएगा जब पूरा मकान मेरा बन जाएगा, नहीं तो प्लान बनवाने से, एक मंजिल बनवाने से, सोचने से, पैसा इकट्ठा करके बोरी में रखें, कुछ नहीं होगा सर। तब बनेगा जब हम क्या करेंगे, हमारे पास पूरा मकान बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए? रेंट आना चाहिए, मतलब सबसे लास्ट में यहाँ पे रेंट आएगा, मतलब मेरा क्वेश्चन 3 पे एंड होना चाहिए, ओनली वन ऑप्शन एंडिंग विद 3, सो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर? चलो मुझे उम्मीद है क्लियर है, एक बार पोल चेक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, काफी बच्चे ऑप्शन बी और सी में भी कंफ्यूज हुए हैं, अभी क्लियर? देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा सोच लो ना कि भाई रेंट कब आएगा, सबसे लास्ट में, उसके बेसिस पे कर लो, कहीं ना कहीं आपको हेल्प इसमें होती रहेगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट। हाँ, थोड़ा आगे निकल गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा सा इजी है, पहले ये क्वेश्चन कराना चाहिए था आपको, अब ये वाला ट्राई करो, इससे आप कनेक्ट कर जाओगे कॉन्सेप्ट से अच्छे से। प्लीज ट्राई सभी बच्चे। ओके चलो, बट हाउ विल यू रेंट विदाउट द बिल्डिंग? सर आई फॉरगॉट टू, एक मिनट, रेंट लास्ट, हाँ अग्रीम, वेरी गुड, ठीक है। ए एंड डी आर कंफ्यूजिंग, आई मार्क और डज सीम समवेयर लॉजिक टू रेंट मेक यू मनी। नहीं 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 माधव, अभी मुझे लगता है क्लियर है, आप और भी पॉइंट से देख सकते हो बच्चों। बट हाउ विल यू गेट रेंट विदाउट द बिल्डिंग? नहीं तो रेंट सब तभी तो ना, हाँ रेंट सबसे एग्जैक्टली वो, इन ऑप्शन ए मनी वॉज इन द लास्ट, ऑल द थिंग्स आर सेम एज बी। हाँ ठीक है, तो बच्चों मैं बता रहा हूँ, आप किसी वर्ड से देख लो, आप मनी से देख लो भाई, हम कह रहे हैं मैं सोचूं बहुत कि यार बुर्ज खलीफा खरीद लूंगा, लेकिन पैसा होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ तो वही है, तभी तो सारी चीज़ आगे बढ़ेंगी। तो आप कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, और ये
10, हाँ ओके ठीक है, ये थोड़ा सा इजी है, मुझे लगता है ये सबको क्लियर होगा। इनकम, स्टेटस, एजुकेशन, वेलबींग, जॉब। तो भाई एक बार बताओ, सबसे पहले बंदा एजुकेट होगा, उसकी बाद फिर जॉब लगेगी, फिर जॉब के बाद उसकी इनकम आना होगा। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। CEA हमारा पैटर्न है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर गलत गलत गलत, ऑप्शन डी। पर आगे वाला भी चेक करा दे रहा हूँ, आगे वाला भी चेक करा दे रहा हूँ। देन वी हैव बी एंड डी, तो स्टेटस एंड वेलबींग। बच्चों यहाँ पे स्टेटस का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटस, वो मतलब यहाँ पे स्टेटस वॉल स्टेटस, पैसे का स्टेटस। तो जब आपके पास बेटा पैसा आने लगेगा तो आपका स्टेटस एक मेंटेन हो जाता है और आपको लोग अच्छे उस मतलब उस फाइनेंशियल टर्म्स में देखने लगते हैं। और फिर एज अ वेलबींग, आप ये वेलबींग अच्छा इंसान नहीं है, लोगों की मदद कर रहा है, जानवरों को खाना दे रहा है, ठंड से बचा रहा है, ये वाला नहीं, ये पैसे वाला वेलबींग है। फिर लोग आपको वेलबींग की तरह ट्रीट करते हैं। बट इतना सोचने की जरूरत नहीं, ऑप्शन हमें सपोर्ट भी करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मुझे लगता है सबको क्लियर है गाइस? हाँ ठीक है, बेटर, पहले से काफी बेटर है अभी। वेरी गुड। एनी डाउट? मुझे उम्मीद है सबको क्लियर होगा। मूव करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे इस टॉपिक में। चलो नेक्स्ट, 60 सेकेंड अगेन। चलो प्लीज ट्राई फटाफट। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर अभी 6 बजे हम लोग यूसीट की क्लास में मिलेंगे, जिन जिन बच्चों ने यूसीट के लिए अप्रोच किया है उनके साथ। ओके चलो ठीक है, आइए ठीक है, फटाफट सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। सो कास्ट, फैमिली, न्यूली मैरिड कपल, क्लैन, स्पीशीज। अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि सर किस तरफ से बढ़े, यूनिवर्स क्या है इसका। तो अगर न्यूली मैरिड कपल हम देख रहे हैं तो 2 लोग हैं, फैमिली में 4-5 लोग हो सकते हैं, मतलब यहाँ नंबर ऑफ पर्सन की बात हो रही है। तो बेसिकली नंबर ऑफ पर्सन, तो अब यहाँ पे 2 तरीके, छोटे से बड़े और बड़े से छोटे। तो सबसे ज़्यादा लोग कितने हैं किसमें हो सकते हैं? स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ में इंसान भी होते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, जानवर भी होते हैं, जैसे मैमल में बहुत से। तो मुझे लगता है स्पीशीज़ सबसे लास्ट या स्टार्टिंग में आना चाहिए। स्पीशीज 100% ऐसा होना चाहिए। तो कोई क्या ऑप्शन स्पीशीज से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या स्पीशीज पे एंड हो रहा है? एंड हो रहा है। इसका मतलब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है। ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है। सर सबसे लास्ट में स्पीशीज होना चाहिए। अच्छा अभी स्टार्टिंग किससे होगी? सर इसमें फैमिली में 6 लोग एवरेज, यहाँ पे 2 लोग, कास्ट में बहुत सारे लोग, क्लैन में बहुत सारे लोग, हम जज नहीं कर पाएंगे। पर सबसे कम किसमें है? 3 नंबर न्यूली मैरिड कपल। मतलब न्यूली मैरिड कपल से स्टार्ट होगा और स्पीशीज पे एंड होगा, बीच में जो है वो अलग देखेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ ऐसा है। सर एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब मैं बीच वाले भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा देखना। न्यूली मैरिड कपल, देन वी हैव फैमिली, देन वी हैव कास्ट। बेटा हमारे कास्ट में हमारे जाति के लोग एक लिमिटेड हैं। और क्लैन क्या होता है? हमारे वंशज। क्लैन क्या? हमारे वंशज। तो होमोसेपियंस हमारे हजारों साल से वंशज है, तो बहुत ज़्यादा होंगे ना, इसलिए क्लैन बाद में आया है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस तरह जैसे देखो मैं लॉजिक के बेसिस पे कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं अप्रोच कर रहा हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स में हो जा रहा है। तो क्या दिक्कत है भाई? अगर ऑप्शन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बात खत्म। चलो क्या बात है, ज़्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। आरोही, अनुष्का, माधव, अमिशी, अग्रिम, इन बच्चों ने सही किया। मैं लीडर बोर्ड ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे उम्मीद है आप सबको क्लियर। बच्चों अगर डाउट हो तो प्लीज़ पूछना, ठीक है? अगर डाउट हो तो प्लीज़ क्लियर करना। ओके लीडर बोर्ड है आज बेटा, 10 क्वेश्चन कराए हैं और 10 आरोही, 10 के 10, 4.5 एवरेज सेकेंड। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड,
बहुत अच्छे, ठीक है, मेरी तरफ से क्लैप फॉर यू। माधवी ने भी एक क्वेश्चन गलत किया है, 23 सेकंड लिए हैं। अमिशी 7 क्वेश्चंस, अग्रिम 7, ऋषित 6, प्रियल 6, अनुष्का 5, शीन 5, तुलिका 5 एंड हंशिका 4 क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए ये मैटर नहीं करता, ये थोड़ा सा हमें बूस्ट अप देता है, वो देता है कि यार हमने सारे क्वेश्चंस किए, मतलब हम सारी चीज़ें समझ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बस इस मोमेंटम को बरकरार रखना होता है, हमेशा याद रखिए इस मोमेंटम को बनाए रखना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, सक्सेस बहुत करीब आती जाएगी। वेरी गुड सभी बच्चों के लिए। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। मिलेंगे अभी थोड़ी देर में 6 बजे यूसीट के क्लास में, जहाँ हम यूसीट को पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आप यूसीट के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये नहीं भी इंटरेस्टेड है, तो भी आपको एक बार वो देखना चाहिए, आपको काफ़ी नॉलेज होगी, आइडिया लगेगा कैसे अप्रोच करते हैं और क्या यूसीट में बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। 5 सेकंड से एवरेज टाइम इज टू अनरियल। नहीं बेटा, जो ये आज के टॉपिक से इसमें हो सकता है माधव बेटा, आगे के टॉपिक्स में नहीं हो पाएगा, लेकिन आज के टॉपिक में मैं बता रहा हूँ ना, अगर किसी को ये कोई बच्चा जो पहले से पढ़ चुका है उसके लिए पॉसिबल है, वो कर सकता है, लेकिन आगे के टॉपिक में हाँ नहीं भी हो सकता, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ ना, तुरंत देख के आप कर सकते हो, और क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं।